सभी उदयपुर के ठगी पीड़ित साथियों को हार्दिक नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस उदयपुर शहर में आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, संजीवनी, सहारा इंडिया, साई प्रसाद, हृदय कोऑपरेटिव, भविष्य कोऑपरेटिव सहित कई सारी कंपनियों के ठगी पीड़ित बड़ी संख्या में हैं। और साथियों, मेरा आग्रह है आप सभी से और निवेदन है कि इस देश की व्यवस्थाएं ऐसी है कि अगर आपके साथ कहीं अन्याय अत्याचार हो रहा है, आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो संघर्ष तो करना पड़ेगा, क्योंकि बिना संघर्ष किए दुर्भाग्य है हमारा कि 75 साल भारत के संविधान को लागू होने जा रहे हैं। 75 साल से ज़्यादा समय देश को आज़ाद हुए हो गया है, लेकिन आज भी हमको हमारे हक अधिकारों के लिए हमारी बचत राशि जो जमा कराई हमने, सरकार ने लाइसेंस दिया उन कंपनियों को, उसके लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही। इतनी स्थिति खराब है कि आए दिन कोई न कोई आत्महत्या कर रहा है। कई सारे हमारे एजेंट बंधुओं को अपमान के घूंट पीने पड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति से लोग गुजर रहे हैं कि रास्ते में लोग रोक लेते हैं, घर घूम देते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, धमकियां देते हैं, अपमान करते हैं। इस डर से हजारों लाखों अभिकर्ता तो अपने घर गांव से ही बेदखल हो गए, बेघर हो गए, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो ये सा अन्याय अत्याचार क्यों हो रहा है? क्यों आज ठग, बेईमान और भ्रष्टाचारी तो चैन की नींद सो रहे हैं, लेकिन मेहनतकश वर्ग, मेहनत करके सरकार के विश्वास पे पैसा जमा कराने वाले वर्ग आज पीड़ित है, दुखी है, आत्महत्या कर रहा है, घर से बेघर हो गया है। पैसों के लिए भिखारियों की तरह हमको जा के ज्ञापन दे के मनवार करनी पड़ रही है। हम अपना हक अधिकार मांग रहे हैं। इस सरकार ने जिसने इनको लाइसेंस दिया, उन्होंने जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, अलग अलग तरीके से लाभ प्राप्त किए हमारे पैसे से, लेकिन आज जब हम लोग दुखी हैं, इस राजस्थान राज्य के 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग दुखी हैं, उदयपुर में भी लाखों लोग हैं, हर दूसरा नागरिक उदयपुर का इससे पीड़ित है, तो क्या हम अपने हक अधिकार भी नहीं मांगे? और आज हमने काफ़ी समय से संघर्ष किया है और इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि उदयपुर की एक पहचान पूरे देश में बनी है। वीरों की धरती है उदयपुर, महाराणा प्रताप की धरती है, हल्दी घाटी की धरती है, कभी न हार मानने वाली धरती है उदयपुर। और इसी छवि के अनुरूप आज राष्ट्रीय स्तर पर ठगी पीड़ित आंदोलन जहां होता है तो उदयपुर का नाम आता है। और 25 जनवरी, 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस है और संविधान को लागू होने का दिवस है। और संविधान हमें मूल अधिकार देता है, स्वतंत्रता का अधिकार देता है, गरिमा के साथ, इज्जत के साथ जीवन जीने का अधिकार देता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, चाहे जिस धर्म को मानने का अधिकार देता है, कहीं भी रहने, बसने, काम धंधा करने का अधिकार देता है। वो संविधान तो हमें गौरव है, हम सैल्यूट करते हैं इस संविधान को कि आज हमें आज़ादी का एहसास दिलाता है संविधान। लेकिन इस संविधान दिवस पर झंडारोहण करने वाले लोग, इस देश के, इस राज्य के मुखिया बनने के समय शपथ लेने वाले लोग, क्या आज इस संविधान के अनुरूप नागरिकों को उनके अधिकार दिला पा रहा है? स्थिति इतनी भयंकर है साथियों कि हम पर दबाव है, परमिशन नहीं देंगे, प्रशासन दबाव डाल रहा है कि नहीं, हम आपको परमिशन नहीं देंगे। संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है,
प्रशासन कहता है नहीं करने देंगे हम, हमारी रेपुटेशन बिगड़ेगी जयपुर में, हमारी नौकरी पे खतरा आएगा, जयपुर में बैठे हुए लोग प्रताड़ित करेंगे या उदयपुर के अफसरों को। ये कौन सा गणतंत्र है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे रहा है संविधान, और गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार दे रहा है संविधान, लेकिन इसी संविधान को लागू होने के दिन हम अपनी अभिव्यक्ति नहीं दे पा रहे हैं। इस राज्य के मुखिया को मजबूर नहीं कर पा रहे हैं कि राज्य के 2.5 करोड़ लोगों की समस्या सुनो, समाधान करो। भारत की पार्लियामेंट ने कानून बना रखा है कि 6 महीने में पैसा दो, बर्ड्स एक्ट लागू करके लोगों को, लेकिन कोई आज यहाँ पे नहीं है राजस्थान में सुनने वाला। इसीलिए आप सबसे आग्रह है कि 25 जनवरी को अपने हक अधिकार के लिए पाने के लिए, भारत के संविधान के अनुरूप अपनी अभिव्यक्ति को करने के लिए, अपनी पीड़ा को इस सरकार को, प्रशासन को बताने के लिए आप सभी से आग्रह है कि 25 जनवरी को एक ठगी पीड़ित महापड़ाव का आयोजन किया जा रहा है, एक मूल अधिकार हनन यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, एक चेतावनी मशाल जुलूस का आग्रह किया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि एक दिन 25 जनवरी 12:30 बजे से लेकर 26 जनवरी 12:30 बजे तक का एक दिन 24 घंटे आप सभी कमर कस के हिम्मत करके घरों से बाहर निकलिए और हमें आशीर्वाद दीजिए जो हम आप सब लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम इन प्रशासन से लोहा लेंगे कि भले ही मत दो परमिशन तुम, हमारा संविधान हमको परमिशन देता है। हमारा संविधान कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसलिए हम संविधान ने, इस गणतंत्र ने जो हमको अधिकार दिए हम लेके रहेंगे। हम किसी की दादागिरी नहीं मानेंगे, क्योंकि ये दादागिरी है सरासर पर प्रशासन की कि परमिशन नहीं देंगे। पिछली बार भी कोई भी नेता आते हैं, हम उनके पास मिलने जाते हैं तो प्रशासन हमको गाड़ियों में बैठ के थानों में ले जाते हैं, 2-2, 3-3 घंटे बंद रखते हैं बिना किसी अपराध के, ताकि ये नेता लोग आके चले जाएं और इनकी नौकरी बनी रहे और नागरिकों के अधिकारों का हनन होता रहे, नागरिकों के अधिकारों पे डाका डलता रहे, ठगी पीड़ित आराम से मौज मस्ती करते रहें, राजनेता अपनी राजनीति करते रहें, लेकिन देश को संविधान के अनुरूप चलाने की किसी की मंशा नहीं है। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि 25-26 जनवरी को इस महापड़ाव को, मूल अधिकार हनन यात्रा को अपना आशीर्वाद दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 25 जनवरी शहीद स्मारक 12:30 बजे आप सभी सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद।